everyone. So today we are going to do class 10th chapter first, science, chemical reactions and their equation. So this chapter is of CBSE. We are going to do the syllabus in the CBSE board pattern. And this is the very first video of the chapter. This is the intro video. As you can see, I have already written it on the blackboard. इस वीडियो में हम generally इस chapter के अंदर जो भी content है, जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को लिखेंगे. For example, जो पहला टॉपिक आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, that what are chemical reactions. Now आप लोगों ने अपने फर्दर क्लासेस में जो आप क्लासेस पढ़ करके आए हैं, आपकी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उसमें आपने बहुत सारे टाइप के रिएक्शंस देखे होंगे. एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक Mg+O gives MgO. अब आपने इस टाइप के रिएक्शंस बहुत जगह लिखे हुए देखे होंगे, या अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपने सुना होगा, या आपकी अगर एनसीईआरटी में नहीं तो आपने बहुत अलग जगह, ये बहुत ही कॉमन टाइप के रिएक्शंस हैं जो आपने देखे होंगे. तो हम इन्हीं रिएक्शंस को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं या केमिकल इक्वेशंस कहते हैं. ठीक है, तो आप इसके बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं, दैट हाउ वी कैन राइट दीज केमिकल इक्वेशंस and how and what's the format of writing the equations and writing the reactions. So the very first topic was that. Now the second one is reactions and their type. We are going to study about कि reactions कैसे होते हैं, कितने तरीके के होते हैं. Actually में reactions होता क्या है, in real life, in terms of science, in terms of chemicals, reaction क्या होता है और कैसे होता है, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. Now the third topic which we are going to do in this chapter is balancing of chemical reactions. आपने अपने क्लास 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर है, उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा लॉ ऑफ केमिकल प्रपोर्शन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ मास. ये जो दो लॉज हैं, इसी के ऊपर बेस आपका बैलेंसिंग है. आपने पढ़ा होगा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. सेम गोज विद द केमिकल रिएक्शन ऑल्सो. सपोज यहाँ पर आपने कई सारे इक्वेशंस देखे होंगे जिसमें कोई भी नंबर जो है वो मेंशन किया गया होता है. अब ये जो मेंशन नंबर है, ये आपके दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों ही साइड्स पे इक्वल होने चाहिए, क्योंकि मास ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है. जो हमारे नेचर में ऑलरेडी हमें मिला हुआ है, बस हम उसी को यूज करते हैं. सो दिस इज द बैलेंसिंग एंड वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ वी कैन डू द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस. नाउ द रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन के एक टाइप में से ही है, बट मैंने यहाँ पर क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि रिएक्शन एंड देयर टाइप मैं ऑलरेडी इस टॉपिक को एक बार मेंशन कर चुकी हूँ. देन मैंने रेडॉक्स रिएक्शन को दोबारा मेंशन क्यों किया, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन. ये आपके जनरली जो बाकी हम लोग 4 टाइप के रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, तो उन 4 टाइप के रिएक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है और उनसे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रखता है. नाउ कोरिजन एंड ट्रांसिटिविटी, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. इस टॉपिक में हम लोग जनरली पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी फूड या कोई भी मेटल किसी भी चीज के साथ रिएक्ट होकर के क्या फॉर्म करता है. लाइक आपने रस्टिंग ऑफ आयरन सुना होगा. आयरन जो है वो एक मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद आयरन ऑक्साइड बनाता है. आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम जनरली इन जनरल टर्म्स रस्टिंग भी कहते हैं, या फिर जंग लगना. जब आयरन को हम कहते हैं कि लोहे के ऊपर जंग लग गया है, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. So these were the topics which we are going to discuss in the whole chapter in complete detail. Stay tuned and watch the next video, which is the first topic, that what are chemical reactions. Thank you.